राधे जय जय श्री राधे श्याम। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा लगे। नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम धाम तेरा। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा लगे। जन्म जन्म से सोया मेरे मन का प्यार जगा दे, जन्म जन्म से सोया मेरे मन का प्यार जगा दे। नाम के धन से दीन भिखारी को धनवान बना दे, नाम के धन से दीन भिखारी को धनवान बना दे। प्रेम की ऐसी डोर खींच लो, प्रेम की ऐसी लो, मुझको अपनी ओर खींच लो, मुझको अपनी। चलो प्रेम की ऐसी डोर खींच लो, मुझको अपनी ओर खींच लो। तेरी दया बिन बन नहीं सकते मेरे बिगड़े काम, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा। बिलने की कुटिया में जाकर उसके भाग जगाए, बिलने की कुटिया में जाकर उसके भाग जगाए। दया जो जागी उसके झूठे बेर प्रेम से खाए, दया जो जागी उसके झूठे प्रेम से खाए। सुन लेना फरियाद हमारी, सुन लेना हरी, कभी तो लाना याद हमारी, कभी तो लाना हरी। सुन लेना फरियाद हमारी, कभी तो लाना याद हमारी। द्वारे तुम्हारे पड़ा रघुवर, कभी तो लेना था। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम धाम तेरा गे। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा अगे। हर दिन तेरी बाट निहारो, एक पल चैन न पाऊं। हर दिन तेरी बाट निहारो, एक पल चैन न पाई। द्वार तुम्हारे खड़ा पुकारो, आ जाओ रघुराई। द्वार तुम्हारे खड़ा पुकारो, आ जाओ रघुराई। कब से तेरी बाट निहारो, कब से तेरी रो रोम रोम से राम पुकारो, रोम रोम से
हूँ कब से तेरी बात निहारूं, रोम रोम से राम पुकारूं। तेरी दया बिन बन नहीं सकते मेरे बिगड़े काम। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे, नाम प्यारा लगे जी, नाम प्यारा लगे। सुख धाम धाम तेरा प्यारा लगे, सुख धाम धाम तेरा लगे। मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे, मेरे राम नाम तेरा प्यारा लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु की अपार कृपा से कार्तिक महीना ये चल रहा है और प्रभु की कृपा से कार्तिक मास में हम सब स्नान कर रहे हैं। कार्तिक महात्म का आज 31वां अध्याय आपको हम सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। ये दूसरी माइक देना, गूंज है इसमें। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का कार्य करता था और बुरे कर्म भी साथ में करता था। मद्यपान आदि सब बुरे कर्म वो करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत ही रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन महिषमतीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। बोली नर्मदा मैया की। नर्मदा का तो कंकर कंकर शंकर है। और उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देख करके वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा व्रत देखता था। वह देखता है कि कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है और कोई सुना रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला को धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस दिन को दीपदान उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था और उसे काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले
तो यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। क्यों? क्योंकि वह पापी था। उसे देख करके चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर के आज तक बुरे काम ही किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाया है और अपने अनुचरों को आज्ञा देकर के कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुद्गरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जा करके खोलते हुए तेल के कड़ाव में उसे डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कड़ाव में फेंका तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखते ही प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर के सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुला करके स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहां पहुंच गए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण यण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण यण भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण रायण। नारायण नारायण शब्द का उच्चारण नारद जी के मुख से सुना है। हे यमराज, नारद जी ने कहा, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। अतः यह पुण्य आत्मा इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरकों को दिखा दो। केवल नरक देख सकता है, ये उनको भोग नहीं सकता, क्योंकि भोगने की पावर जो पाप कर्मों में होती है वो तो इसके खत्म हो गए हैं। जो कार्तिक मास में वर्ती लोगों के साथ ये रहा है, बातचीत की है, इसे नरक के जितने पाप कर्म थे वो सब खत्म हो गए हैं। भगवान जी कहते हैं कि जब नारद जी ऐसा कह करके चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दे दी। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आपको हम 32वां अध्याय सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रेत योनि यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए हैं और उसे दिखाते हुए कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिसने पापियों को यम के दूत सदा ही देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहा है। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। इसलिए अगर आप भोजन कर रहे हैं तो दाएं बाएं देखना चाहिए, कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि भोजन के ऊपर सबसे पहले जिसको भूख लगी है वह अधिकारी होता है। और बिना पूछे भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बैठा है, वह भी हिस्सा मानी गई है। इसलिए ध्यान रखें और भोजन करने से पहले दूसरों को खिलाएं।
हमारे बुजुर्ग लोग तो ये सिस्टम था उनका, पहली जो ग्रास की रोटी थी वो गऊ के लिए निकालते थे और जो लास्ट थी वो कुत्ते को डालते थे। जो है मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वह भयंकर नरक और अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधता मिश्र नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। अब ये तीसरा करके नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी अशीपत्र, वर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री और पुत्रों के वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है, जो पुत्र को अपनी मां से अलग कर देते हैं। 2 प्रियजनों का पिछोह कराने वाले हैं। ये सब मनुष्य असीपत्र नामक तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। ये असीपत्र वन का नाम है। इस वन के पत्ते भी तलवार की भांति हैं। जब पापी जीव को इसमें से निकाला जाता है तो सारा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि वेदों से 6 प्रकार का है। यह देखो, यह कुटसालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह भी यातना आदि के वेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो, यह उद्वण नामक 6वां नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं करते हैं, ये खाने योग्य है या नहीं है, और खाते रहते हैं। विशेष तौर से मद्यपान करने वाले, मांस खाने वाले इन नरकों में जाते हैं। दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध वेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभिपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात के लोगों को पकाया जाता है और नरक में हजारों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द्र कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द्र वेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप बताए हैं। 84 लाख योनियां हैं इनको भोगने के लिए। अपकिरण, पाडाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अति पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक की यातनाएं दूर हो गई हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जा करके उसे वहां का राजा बना दिया है। वहां पर उसका नाम धन यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ भी बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले के दर्शन करता है, उसे मुक्ति 100% मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए
कार्तिक स्नान बड़ा महत्व का है और ये प्रभु ने अपार कृपा की है जो हम ये कार्तिक स्नान कर रहे हैं। कार्तिक स्नान की महत्ता वेदों में गाई गई है और कोशिश करो कि हे परमात्मा ये कार्तिक स्नान हमारे से होता रहे। और एक कार्तिक मास में पथवारी की कथा है, देहात की कथा है, सुनिए ध्यान से। जो हम पथवारी की पूजा करते हैं उसको आज विदा भी करना है। विदा, एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देख करके बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोले कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है? हाँ, ऐसी नहीं, बंधन से बंदी मुक्त हो जाता है, निर्धन को धन की प्राप्ति हो जाती है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हो जाती है, और जो भी कष्ट हो वो कष्ट दूर हो जाता है। जो तुम पानी से सींचती हो, इतनी अगर इसकी महिमा है तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोज दूध तो पीपल में और दही पथवारी में डाल देती, सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पुनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर के बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? पूछते हैं, जो धर्म कर्म है ना, हम कलयुग में है पता नहीं चलता। जब धर्म कर्म जिसके प्रति करते हैं वो पूछते हैं, आत्मा बताती है आपकी। जब आप कोई सत्कर्म करते हो और उसमें कोई विघ्न आता है, देखो कितनी बेचैनी होती है आपको। वो धर्म कर्म ही आपको सूचित कर रहा है, धर्म कर्म ही आपको बता रहा है कि ये बेचैनी नहीं है, जो गलती हुई है उसका एहसास है, और आपको प्रेरित करना चाहते हैं वो धर्म कर्म कि आप ऐसा मत करो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जा करके कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ के कंबल सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर के देखो तो सच्चे में ही धन से भरा हुआ वह है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धो करके पीपल पथवारी में डाल देती। आकर के बहू से कहती कि मेरे तो दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर के बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भारा टिंडा दे दिया, उसे ले जाकर के कोठरी में रख दिया, और वैसे ही जब देखा है तो उसके अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा सासू जी है क्या? सास ने आकर के देखा, बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली है, बोलो बाग के बिहारी लहा लगी, इसको तो धन दे दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे ये सब जो है श्रद्धा का विषय है। जो श्रद्धा विश्वास से पूजा करता है उसको 100% कर्म का फल मिलता है, और जो केवल फॉर्मेलिटी करता है उसके जीवन में फॉर्मेलिटी ही रहती है। फल आपकी श्रद्धा ने देना है, फल आपके विश्वास ने देना है। इसलिए जो भी कर्म करो श्रद्धा और विश्वास रखो। बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको दिया, सास को दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो बांके बिहारी। तो आज के दिन
पटवारी को विदा किया जाता है। विदा करने के बाद ही दीपदान होता है। तो या तो शाम का समय रख लो या 11 बजे का। दो दही ले आना थोड़ी सी, और दो परोठे और अचार। बोलो बांके बिहारी। हाँ हाँ, अचार और परोठे कहते हैं। हमने तो सुना है कि वही पटवारी माता को दिया जाता है। ठीक है जी। अब भीष्म पंचकों की कथा और सुनो जी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान को अति प्रिय भीष्मक पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदि से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था, फिर कैसे प्रसिद्ध हुआ वो सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी से यह व्रत भीष्म पंचक कहलाया। अर्थात इन वर्षों से सत की रक्षा होती है। भक्त के सत की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। और जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बना करके दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर जी ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन शूरवीरता पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे पर से सारा संसार निर्मित और पोषित होता है, अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिसकी आराधना करते हैं और उनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्तों के लिए आज दूत बन करके आए हैं। तब भीष्म जी ने उनका आगमन सुन करके मिलने के लिए आए, और भीष्म जी का आगमन सुनकर श्री कृष्ण जी खड़े होकर उनको नमस्कार किया और भुजाओं से आलिंगन किया। दोनों अपने अपने आसनों पर परस्पर बैठ गए हैं और पूछने लगे। इसके पश्चात भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते, वही आप पांडवों के दूत बन करके आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण है जिसके प्रभाव से आप इतने वशीभूत हो गए हैं। हे कृपाल, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। हमारे मन में बड़ा संदेह है। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए हैं। तब श्री कृष्ण जी हंस करके कहने लगे, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बड़ी गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अति प्रिय है। उसी कारण मैं इनके वशीभूत हो गया हूं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। 5 ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में बड़े निपुण थे। 5 ही अत्यंत मनोहर थे। वे अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अपने देशों में घूमते फिरते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय में मथुरापुरी में सुवीर नाम का एक राजा हुआ। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और उस यमुना में, जो श्री कृष्ण भगवान के शरीर के स्पर्श मात्र से जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, अति पवित्र हो गई थी। स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राज की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग एवं कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय है, तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती है और गाती है। ऐसा सुनकर जहां पर नृत्य ताल का शब्द होता है, उस स्थान के पास जाकर के ये खड़े हो गए हैं और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है कि राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, इसलिए सुर सही नहीं बज रहा है।
बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुन करके किसी ने यह वृत्तांत जा करके राजा को बतला दिया है। राजा ने पांचों को जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर के राजा को आशीर्वाद दे करके बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जान करके विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्कर से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने वो रोक दी गई। उसने चक्कर छोड़ा, यथा योग्य ताल दिया तो चक्कर खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी का रूप गुण देख पांचों ने उनकी ओर देखा। कादम्बरी भी उनका गुण देख करके काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी बड़ा दुखी होकर के बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित होकर काम के वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर के पड़ गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा है और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर के मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाइए। ग्राम में दूर उत्तरी कोने में यमुना के तट पर जन रहित, जहाँ कोई लोग आते जाते नहीं थे, लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना, मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इस प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कह करके चली आई। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे भीषम, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भगत था, दुष्ट संगति के भय से गांव से दूर रहता था, उन दिनों वह भीषम पंचक का व्रत करता और दिवाली में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था और तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे ही पूजा की, कवि ने भी उसी दिन पूजा की। फिर वीणा लेकर के गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था और मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट होने लगे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गए। दूसरे दिन सूची आया, उसने भी मुनि की तरह देख करके हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच और गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देख उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया। प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इस तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दूध पी करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। चतुर्दशी को दंत नामक ब्राह्मण आया, जो आज का दिन है। उसी प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पी करके शुद्ध चित्त होकर के विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया। उसने भी मुनि को देख नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया। हे भीषम, कार्तिक के महीने में जो कोई दान अथवा हमारा पूजन करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है। ऐसे हंस नामे उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खा करके विरक्त हो गया। धन आदि दे करके तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुन करके उसको मकान में बंद कर दिया। फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नृत्य गान करने से कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी का रूप धारण करती है। हंस नामक ब्राह्मण कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नामक ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। हम पराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से हम इनके वशीभूत हो गए हैं। इसलिए अगर भगवान को वश में करना है
प्रकृति को वश में करना है, देवताओं को वश में करना है, तो निरंतर श्रद्धा और विश्वास से उनका भजन करो। जिसको भी वश में करना है उससे अत्यधिक प्रेम करो, श्रद्धा और विश्वास व्यक्त करो, अपने आप वो आपके अधीन हो जाएगा। चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो देवता है, और चाहे मानव जीवन है। सब कुछ आपके हृदय ने ही आपको देना है, आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने देना है। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से व्रत पंच कहलाएगा। जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं, इस व्रत का वृतांत सुन करके भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इस कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक पड़ा। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए थे, और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। 5 व्रत नहीं किए हो तो इस एकादशी अथवा पूर्णिमा को किसी भी दिन रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगव्य ले लें। इसको ब्रह्म कुचक्र व्रत कहते हैं। 5 जिस पर नहीं रखे जाते तो एकादशी का व्रत कर सकते हैं, या पूर्णमासी के दिन व्रत कर सकते हैं। सारी रात भगवान के भजन आदि गा करके भगवान को जगावें। ब्रह्म कुचक्र व्रत धारण करके पीपल, तुलसी, आंवले की विधिवत पूजा करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूद से आंवला और पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धानुसार ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा प्रदान करें। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहार।